देवबंद वहाबी कहते हैं कि रसूल को इल्म गैब नहीं है, रसूल को पीठ पीछे का इल्म नहीं है, रसूल के इल्म से शैतान का इल्म ज्यादा है, रसूल के इल्म से मलकुल मौत का इल्म ज्यादा है, रसूल का इल्म बच्चा और पागल से ज्यादा नहीं है। मैं इन नजदी वहाबी से पूछता हूँ कि तुम पूरे कुरान से एक आयत करीमा पेश करो जिसमें ये बताया गया हो कि अल्लाह ने शैतान को इल्म गैब सिखाया है जो वो नहीं जानता था। मैं नजदे वहाबी से कहता हूँ कि बुरहानकुम इन कुंतुम सादिकीन, अगर तुम सच्चे हो तो अपनी दलील पेश करो, तुम हरगिज़ अपनी दलील नहीं ला सकते हो। अल्लाह अपने हबीब के शान में इरशाद फरमाता है वक़ुल रब्बि ज़िदनी इल्मन वक़ुल रब्बि ज़िदनी इल्मन नाफ़िहा, और एक जगह फरमाता है वमा हुआ अलल गैबि बिज़नीन, और कहीं इरशाद रब्बानी होता है कि वह अल्लमका मा लम ताकुन तालम, ए महबूब तुम्हें सिखा दिया जिस चीज़ को तुम नहीं जानते थे। ए महबूब तुम जन्नत और दोज़ख की खबरें नहीं जानते थे, मैंने तुमको बताया। तुम पीठ पीछे का इल्म नहीं जानते थे, मैंने तुम्हें सिखाया। तुम कुरान नहीं जानते थे, मैंने तुम्हें सिखाया। तहत सर्रा का इल्म नहीं जानते थे, मैंने तुमको सिखाया। अर्श आज़म का इल्म नहीं जानते थे, मैंने तुमको सिखाया। ये महबूब तुम्हें यह भी बता देता हूँ कि तेरी उम्मत में मुनाफिक पैदा होंगे, तुम उन्हें उनकी अलामत बता दो कि उसका पैजामा टुकना से ऊपर होगा, उनके किरदार बता दो कि वो बड़ी अच्छी अच्छी बातें करेंगे। ये महबूब तुम्हारे इल्म गैब को कोई माने या ना माने, ये काफ़ी है कि मैंने तुम्हें इल्म गैब दिया है और तुमने इल्म गैब लिया है। मुअज़्ज़ज़ सामईन किराम, इंसान जिस मायार का होता है उसकी पसंद भी उसी तरह की होती है। इंसान अगर अच्छी खसलत का है तो उम्दा चीज़ों को पसंद करेगा, और अगर मज़मूम खसलत का है तो बुरी चीज़ों को पसंद करेगा, वो बुरी चीज़ों को पसंद करेगा। अगर हमारे समाज में कोई शराबी है और उस शराबी के आगे दूध और शराब रख दिया जाए तो दूध के बजाय शराब को पीना पसंद करेगा, लेकिन दूध को पीना नसीब ना होगा। अब देवबंदी वहाबी की खसलत का जायजा लीजिए, तो उनकी उंगली में नजासत लग जाए तो जबान से चाट लेने से पाक हो जाएगा, तो फिर वो कौवा खाने को क्यों पसंद नहीं करेगा। इब्ने माजा शरीफ में है कि हजरत अब्दुल्ला इब्न उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से मरवी है मन याकुलुल गुराबु क़द सम्माहु रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम वल्लाहि मा हुआ मिन अत्तय्यिबात, कौवा कौन खाएगा। नबी पाक ने उसका नाम फासिक रखा है। वल्लाहि मा हुआ मिन अत्तय्यिबात, खुदा की कसम वो पाक चीज़ों से नहीं है। अल्लाह के नबी ने कौवे का नाम फासिक रखा है, तो फासिक को कौन पसंद करेगा, जो फासिक होगा वही पसंद करेगा। मुअज़्ज़ज़ सामईन किराम, एक भूला भाला देहाती एक देवबंदी रिश्तेदार के यहाँ गया। जब खाने का वक्त आया, खाने के लिए दस्तरखान पर बैठा, तो वो मेज़बान वो देहाती उस रिश्तेदार से कहने लगा कि ए मेरे भाई, आपको इतनी तकलीफ करने की क्या ज़रूरत थी कि आपने मेरे लिए मुर्गा ज़बह किया है। तो वो देवबंदी मेज़बान हंसते हुए कहने लगा कि ए मेरे भाई, आप जो ये दस्तरखान पर देख रहे हैं ये मुर्गा नहीं है, ये कौवा है। हमारे देवबंदी मौलाना कौवा खाने को जायज़ कहते हैं, आप जो ये दस्तरखान पर देख रहे हैं ये कौवे का गोश्त है। वो मेज़बान वो देहाती रिश्तेदार उसकी ज़बान से इस बात को सुनना था कि उसका चेहरा गुस्सा से लालो पीला हो गया और कहने लगा कि लानत तो तुम पर और तुम्हारे देवबंदी मौलाना पर कि जो कौवा खाने को जायज़ कहते हैं। इसीलिए मैं आपसे कहता हूँ, हमारे समाज से कहता हूँ, चुराकुट्टे के बाशिंदों से कहता हूँ कि आप देवबंदी के वहाँ खाना खाने से परहेज करें, वरना ऐसा ना हो कि आपको भी कौवा का गोश्त खिलाकर मेहमान नवाजी का हक अदा कर दें। मुअज़्ज़ज़ सामईन किराम, आप देवबंदी वहाबी के हुलिये का जायजा लीजिए तो उनकी पेशानी में एक बदनुमा सा गड्ढा भी नजर आएगा, जिसे हम हिमालय पहाड़ भी कह सकते हैं।
दो वक्त का सजदा किए कि उनके पेशानी में हिमालय पहाड़ के तरह एक काला सा घट्टा उनके पेशानी में पड़ गया। आप अहले सुन्नत वल जमात के जायजा लीजिए तो किसी के पेशानी में ये बदनुमा घट्टा नहीं मिलेगा, इसलिए कि इन देवबंदी वहाबी ने अल्लाह की जात पर झूठ बोलने का आयब लगाया है, रसूल कायनात को मरकर मिट्टी होने का आयब लगाया है। तो अल्लाह ताला उनके पेशानी में एक निशानी दे दिया है, एक तबका दे दिया है, ताकि देखने वाले देखकर पहचान ले कि वही शख्स है जो अल्लाह की जात पर झूठ का आयब लगाता है। ये वही जात है जो रसूल कायनात की जात को मरकर मिट्टी होने का आयब लगाता है। मुअज़्ज़ज़ सामाईन किराम, मुअज़्ज़ज़ सामाईन किराम, एक तबलीगी जमात ने एक नौजवान से कहा कि मेरे भाई चलो तबलीग के चलें कुछ दिन के लिए। तो उस नौजवान ने कहा कि ठीक है चलिए तबलीग के लिए, तबलीग तो अच्छी बात है। जब वो तबलीग करने के लिए गए, जब वो 40 दिन के बाद वो अपना घर वापस हुआ तो उनकी पेशानी में एक बदनुमा सा घट्टा जाहिर हो चुका था। उसकी बीवी देखकर हैरान हो गई और कहने लगी कि तुम कौन सी बीमारी में मुब्तला हो चुके हो, कि तुम कौन सी बीमारी में मुब्तला हो चुके हो कि तुम्हारी पेशानी पर एक ऐसा धब्बा है। तो उस नौजवान ने कहा कि ये नमाज पढ़ने की वजह से है, ये नमाज पढ़ने की वजह से है। तो उसकी बीवी बोली कि नमाज तो इससे पहले भी पढ़ा करते थे मगर कभी तो ऐसा नहीं हुआ। तो उस नौजवान ने कहा कि तबलीग जमात वालों सभी का ऐसा है। वो नौजवान बोल पड़ी कि मुझे ऐसा बदनुमा पेशानी वाला शोहर नहीं चाहिए, तुम तबलीग जमात में जाना छोड़ दो या मुझे तलाक वाक़ कर दो, तलाक दे दो। उस नौजवान की बीवी खूबसूरत थी, तलाक देना नहीं चाहता था। आखिरकार उस नौजवान ने तबलीग जमात में जाना छोड़ दिया। इसलिए मैं आपसे कहता हूँ सुन्नी उलमाए किराम और तमाम अहले सुन्नत वल जमात के मानने वालों से कहता हूँ कि आप तबलीग जमात वालों से परहेज करें, इन लोगों से दूर रहिए, इनकी बातों पर, इनकी बहके बातों पर मत आइए, वरना ऐसा ना हो कि आपका ईमान आपके हाथों से चला जाए। मैं अपने रब्बे करीम के बारगाह में दुआ करता हूँ, या अल्लाह अपने हबीब के सदक़े ये नजदी वहाबी देवबंदी के साये से भी हमें दूर रखे। आमीन। मैं अपने तकरीर का इख्तिताम करता हूँ।